हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। और ये जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस है ये आपको सरकारी चौकीदार की पोस्ट पे मिल रहा है। किस पोस्ट पे आपको जॉब मिल रहा है? चौकीदार की पोस्ट पे ये जॉब मिल रहा है। और ये जो रिक्रूटमेंट है बेसिकली जिलेवार आपकी निकाली गई है। जिलेवार इस वैकेंसी को निकाला गया है। जिस प्रकार होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को निकाला जाता है उसी प्रकार इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाया जाएगा। यानी कि होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में भी जो है आपकी एग्जाम नहीं होती है, यानी कि एग्जाम नहीं होती है। आपके 10th के प्राप्त अंकों के आधार पे आपको सेलेक्ट किया जाता है, फिजिकल के आधार पे सेलेक्ट किया जाता है। और इसके साथ फ्रेंड्स फॉर्म फीस भी फ्री रखा गया है। जिस प्रकार होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में आपको फॉर्म फीस नहीं देना होता है उसी प्रकार इस रिक्रूटमेंट में भी आपको किसी प्रकार का आवेदन फीस जमा नहीं करवाना है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझाएंगे, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझाएंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्शन होगा, कहाँ ये फॉर्म जमा करवाना है, कहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है। कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना। और आप किस ज़िले से ये फॉर्म भरना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस वैकेंसी के लिए गवर्नमेंट की ओर से ये विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन जारी हुआ है और इस विज्ञापन में आपको कंप्लीट जानकारी बताई गई है। सबसे पहले फर्स्ट डिटेल्स आपको बताइए चौकीदार की, यानी कि चौकीदार की ये रिक्रूटमेंट है। और ये जो रिक्रूटमेंट आपकी निकाली गई है ये आपकी जिलेवार रिक्रूटमेंट है, यानी कि जिलेवार इस भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। पहला नोटिफिकेशन अभी हम आपको दिखाएंगे 223 पोस्टों के लिए, यानी कि 223 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन दिखाएंगे। और इसमें यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स आप देख सकते हो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग को कितनी कितनी वैकेंसीज मिल रही है, जनरल को कितनी वैकेंसीज मिल रही है, तो वो डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। अब बात करेंगे कि इसमें आपको वेतन क्या मिलेगा। तो पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार आपको इसमें वेतन मिलेगा, यानी कि ये जो आपकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है इसमें 5,200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे आपको 1,800 मिल जाएगा। यानी कि इसमें आपका जो प्रारंभिक वेतन है वो 12,000 रुपये से स्टार्ट होगा। और यदि 7वें वेतन यदि इस रिक्रूटमेंट में आपको मिलता है तो आपका वेतन 16,000 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ देख सकते हो कि बड़ी वैकेंसी से पे मैट्रिक्स लेवल आपका इसमें 1 है, 5,200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे आपको 1,800 मिल जाएगा। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। और इस रिक्रूटमेंट में आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आपको अपने जिले में ही जॉब मिल जाएगी। आपको अपने ज़िले में ही जॉब मिल जाएगी, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप शाम को आसानी से घर आ सकते हैं। यदि आपकी नाइट ड्यूटी है तो दिन में आप घर रह सकते हो और वरना आप रात में रह सकते हो। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, आपको ज़िले में ही जॉब मिल रही है। अब बात करेंगे कि इस रिक्रूटमेंट में यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है। यानी कि नॉर्मली आपको वहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं मैट्रिक्स 10th पास। यदि आपने 10th पास कर रखी है 30, 35, 50, 60, 70, 80, 90 कितने भी परसेंट से आपने पास कर रखी है इसमें कोई मायने नहीं रखता है। केवल इसमें बताया कि यदि आप पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक 10वां अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर आपकी सूची तैयार की जाएगी। यानी कि इस रिक्रूटमेंट में आपका जो सिलेक्शन है वो बिना परीक्षा होगा, यानी कि बिना परीक्षा आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो अब सिलेक्शन कैसे होगा? तो आपके जो 10th के प्राप्तांक अंक है, यानी कि आपने 10th में कितने प्रतिशत किए हैं, 50% प्राप्त किया है, 60% प्राप्त किया, उसी के आधार पे आपका इसमें वेटेज निकाला जाएगा। जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे रिक्रूटमेंट निकाले जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जहां रिक्रूटमेंट में एग्जाम नहीं होती है। इसके बाद आपको इसमें बताया समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को जो है वरीयता दी जाएगी। अब क्या हुआ कि 2 अभ्यर्थी 50% वाले आ गए तो इसमें 50 किसको नौकरी दी जाएगी? तो आयु में जो अधिक है उस अभ्यर्थी को नौकरी दे दी जाएगी। फिर आपको इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक हो। यानी कि ये जो शर्त है ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में ये शर्त जो है शांत समझी जाएगी, यानी कि ये शर्त लागू नहीं होगी महिलाओं के लिए। तो नॉर्मली आपको कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ एज डिटेल्स आपको बताई गई है। एज की गणना कब से की जा रही है? तो एज की गणना 1 जुलाई से की जा रही है, 1 जुलाई 2024। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को आप कम से कम तो 18 वर्ष होना अनिवार्य है। 18 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके बाद यदि आप जनरल के पुरुष है तो 37, 40, 42, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ जो है अपनी एज को देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि आपको फॉर्म कौन सा भरना है इस रिक्रूटमेंट के लिए। बेसिकली काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो अभी हम आपको फॉर्म भर के दिखाएंगे। तो अभी ये इस रिक्रूटमेंट के लिए ये फॉर्म निकला है। तो यहाँ देख सकते हो ये आवेदन जो प्रपत्र है, सबसे पहले अपनी फ़ोटो चिपका देनी है जो आपको हस्ताक्षर कर देने हैं, सब सत्यापित आपको कर देनी है। इसके बाद यहाँ आपको कार्यालय उपयोग के लिए ये जो है आपको खाली छोड़ देना है। जो आपको ये जो अभी आपको ऑफिस यूज बताया गया है, ऑफिस यूज है, इसको आपको खाली छोड़ देना है। विज्ञापन संख्या आपको बता दिया गया है कि विज्ञापन संख्या ये है। आवेदित पद का नाम, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ हम बेसिकली चौकीदार के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो चौकीदार आपको यहाँ लिख देना, ठीक है।
और इसके साथ आवेदिक या आवेदिका का नाम हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। तो हिंदी में जैसे कि आपका नाम सरिता है तो आपको यहाँ सरिता लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद अंग्रेजी में आपको सरिता लिख देना है। जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी के आधार पर ये आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद जिला नियोजन कार्यालय अरवल का जो निबंध संख्या है यानी कि रजिस्ट्रेशन है आपका वहाँ का, वो संख्या आपको लिख देना है जिला नियोजन कार्यालय का। पिता का नाम, पति का नाम लिख देना है। इसके बाद आपको माता का नाम लिखना है। जन्म तिथि, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जन्म तिथि मैट्रिक्स के प्रमाण पत्र के यानी कि 10th की मार्कशीट के आधार पे आपको बताने की दिन, महीने, वर्ष, ये आपको बताया गया है कि आप किस दिन को जन्मे हैं, वर्ष है। इसके बाद शब्दों में आपको लिखना है दिनांक को, उम्र। अब यहाँ आपको ये बताना है कि आप 1 जुलाई 2024 को कितने वर्ष के हो गए हो। जैसे कि 25 वर्ष है, 11 मंथ है, 7 दिन है। तो इस प्रकार आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। ये 7 नंबर पॉइंट थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के पिछली भर्ती प्रक्रिया में जो फॉर्म रिजेक्ट हुए थे इसी वजह से हुए थे कि वो एक तो इसे प्रॉपर समझ नहीं सके। यानी कि आपको बताया गया है कि 1 जुलाई को, यहाँ डेट भी बताइए कि 1 जुलाई को आप कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन के हो गए। आप गूगल के आसानी से इस प्रकार की गणना आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ स्त्री पुरुष डिटेल्स आपको बताई गई है। अब यदि किसी अभ्यर्थी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि अभी आपको पॉइंट नंबर 15 नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको कमेंट करना है। कमेंट में पॉइंट नंबर 15 आपको लिख देना है, तो हम आपको उस रिगार्डिंग अपडेट बता देंगे कि आपको यहाँ ये चीज़ लिखनी है, आपको फॉर्म कहाँ जमा करवाना है वो कंप्लीट। इसके साथ ही आपको जो है 2 शारीरिक पहचान का विवरण आपको बताना है, ठीक है। बॉडी मार्क्स आपको बताने हैं आपके शरीर पे कि आपके शरीर पर कोई चिन्ह है, ठीक है। जिस प्रकार पहले नेवी की रिक्रूटमेंट में होता था आपको बॉडी मार्क्स बताने होते थे, उसी प्रकार आपको यहाँ बताने होंगे। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह की यहाँ डिटेल्स आपको बताई गई है। और फिर यहाँ आपको रंगीन पासपोर्ट साइज़ डिटेल्स, फ़ोटो है, हिंदी सिग्नेचर है, फिर आपको कार्यालय की मोहर ये खाली छोड़ देना है। तो ये डिटेल्स हो गई फॉर्म की। और कोई समझ में नहीं आ रही, कोई पॉइंट्स या कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा। तो आवेदन भेजने का पता है, जो अभी आपने आवेदन भेजा है वो पता आपको भेजना है। यहाँ देख सकते हो, जिला नियोजन पदाधिकारी अरवल, जिला नियोजन कार्यालय अरवल, प्रखंड, परिसर, पिन कोड आपको ये बताया गया। इस एड्रेस पे आपको ये डाक भेज देनी है। और ये जो आपकी डाक भेजी जाएगी उसकी लास्ट डेट क्या है अभी हम आपको बताएंगे। और यदि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ आपको कुछ जानकारी समझाई गई है कि आप इस प्रकार फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, ये आपका जो है एड्रेस है, आपको डाक स्पीड पोस्ट करनी है द्वारा जिला नियोजन कार्यालय अरवल, ब्लॉक कैंपस अर्बन, पिन कोड ये आपको बताया गया है। और 20/7 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, 20/7 तक फॉर्म भरा जाएगा। और उसके बाद आपके फॉर्म सबमिट नहीं होंगे, ध्यान रखना। लिफाफे पर विज्ञापन संख्या और पदनाम आपको अंकित करना होगा। यानी कि जो लिफाफा आप डाल रहे हो, लगा रहे हो, उस पर आपको लिख देना है। रिक्रूटमेंट बेसिकली बिहार स्टेट से निकाला गया है, बिहार स्टेट से निकाला गया और बिहार में शायद सभी जिलों से इस रिक्रूटमेंट को निकाला जाएगा। फिर हाल जो है अरवल जिले का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसे हम एक होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया मान सकते हैं क्योंकि आरक्षी वगैरह की डिटेल्स आपको बताइए। बिहार सरकार गृह आरक्षी भर्ती प्रक्रिया की ओर से ये सूचना जारी हुई है। तो चौकीदार रिक्रूटमेंट है, 5,200 से लेकर 20,200 आपको इसमें वेतन मिल जाए।